बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडियन एयर चीफ की जुबान फिसल गई है, उसने जानबूझकर कहा है, लेकिन एक सिनेरियो हुआ है जिसमें उसने पूरे के पूरे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क को और उस शख्स ने पूरी मोदी सरकार को और अपने आप को फंसा लिया। लेकिन ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल भी होने वाली है। अब हुआ क्या है, अब सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग बिल्कुल एक तबाहकुन सूरत हाल में जा रही थी और उसके बाद अभी तो जंग स्टार्ट हुई थी, अभी तो बहुत कुछ होना था। उसने आज ये बयान दिया है कि ये जो जंग है वो बेसिकली हमने खुद बंद की थी। अब जाहिर सी बात है, ये स्टेटमेंट कोई छोटी स्टेटमेंट तो है नहीं कि आप ये कहें कि जी उसने जंग बंद की थी। अब सारे ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने जंग बंद की थी तो आप तो बकौल आपके आप जंग जीत रहे थे, तो सूरत हाल में उसने झूठा करार दिया है ट्रम्प को कि भाई ट्रम्प के कहने पर जंग बंद नहीं हुई। ये असल में एक तरफ से उसने एक बात कह दी है कि असल में पाकिस्तान ने हमें पीटा इतना बुरा था और सूरत हाल इतनी खतरनाक थी, या ये न्यूक्लियर जंग की तरफ मामला जा रहा था कि हमें फौरी तौर पर ये जंग खुद बंद करना पड़ी। और उसने कहा हमें किसी ने नहीं कहा। लेकिन इसके साथ जाहिर सी बात है उसने ट्रम्प को दे दिया है बड़ा सख्त पैगाम। और इंडिया ने असल में वही सूरत हाल जो हकीकती भी आपको थ्रू आउट कह रहा था कि ये बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है, ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा। उसने बेसिकली क्या कहा है, ट्रम्प को कहा है कि जंग तुम्हारी वजह से नहीं रुकी, तुम झूठे हो, और जो अब हम जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं वो जंग अब तुम नहीं रोक पाओगे। ये जंग जब भी रुकेगी हमारी मर्जी से रुकेगी, हम चाहे उसको न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जाएं, फिर तुम्हारी धमकी आए, जो भी सूरत हाल हो, जंग सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से रुकी है और हम अपने अहदाफ हासिल किए बगैर अब इस जंग को नहीं रोकने वाले। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसने सारा ब्लेम ये ले लिया है कि जो राहुल गांधी कह रहा था कि तुमने वो जंग ट्रम्प के कहने पर बंद की, तुमने ये किया वो किया। अब इसमें जाहिर सी बात है पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा है कि अगर तुम जंग जीत रहे थे, अगर न्यूक्लियर जंग का खतरा नहीं था, या पाकिस्तान ने इसका मतलब है तुम्हारी ठुकाई की है तो तुमने जंग बंद की है, या हमने मिसाइल मारे, या हमने क्या किया है, तुम्हारे जहाज गिरे, क्यों ऐसा खतरनाक मामला हो गया था कि तुम्हें लगा कि भाई जंग बंद करनी है, वो भी तब जब तुम जंग जीत रहे थे बकौल तुम्हारे। तो इस सूरत हाल में जंग बंद करने का मामला क्या है, ये बेसिकली आप अंदाजा करें कि उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। और ये स्टेटमेंट देकर असल में इन लोगों ने बताया है कि ठीक है हम इस ब्लेम को लेने को तैयार हैं कि ये जंग हम नहीं जीत रहे थे या कुछ भी है। उसने असल में ट्रम्प को ये पैगाम दे दिया है कि जंग तुमने बंद नहीं की और अगली जो जंग अब होने वाली है वो तुम कभी भी बंद नहीं कर पाओगे। कहता है कि आपने देखा है दीगर ममालिक के अंदर मामला क्या है, दीगर ममालिक में मामला ये है कि वो उनके पास ईगो का मसला है, वो जंग छेड़ तो देते हैं लेकिन उस जंग को ख़त्म करना उनको नहीं आता। लिहाजा हमने जंग बंद की अपनी मर्जी से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद की, और ये सारी सूरत हाल। बहरहाल आप एक दफ़ा चाहे 1000 दफ़ा झूठ बोल दें, लेकिन जो तैयारियां इंडिया अब कर रहा है उसमें एक बात उस बंदे ने क्लियर कर दी है अमेरिका पर और ट्रम्प पर कि अब की दफ़ा ये जंग तुम नहीं बंद कर पाओगे। ये जंग अब बंद होगी जब हम अपने गोल्स और अहदाफ को पूरा करेंगे। अब ये समझ लें कि उनके अहदाफ क्या है, सर क्रीक एरिया लेना है, उन्होंने वो प्लान बनाकर बैठे हम कराची तक जाएंगे, कश्मीर लेना है। अब जाहिर सी बात है हमारी ताकत कोई गली मोहल्ले की ताकत तो है नहीं कि हम चुप करके बैठे रहे। लेकिन इसमें एक बात आप जहन में रखिएगा, जब ये जंग इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि हम अपने गोल्स अचीव किए बगैर अब ये जंग खत्म नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि अहदाफ, यानी उनके आर्मी चीफ ने कहा कि अब कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, और मोदी ने कह दिया कि भाई कोई अब सूरत हाल होगी। तो इसका मतलब है कि इस जंग में अब न्यूक्लियर के असरात बढ़ गए हैं। और इस सूरत हाल में ऊपर से ट्रम्प का ये जो बयान आ गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट यानी कर चुका है और इस सूरत हाल में वो दोबारा मारने वाले हैं, यानी जो भी जंग में सूरत हाल होगी तो अपने दिफा कर सकते हैं। अगर इंडिया की जानिब से कोई खतरा होगा और जो भी मामला होगा तो हम जाहिर सी बात है अगर हमें लगेगा कि हमारे मुल्क को तबाह करने की कोशिश है, तो ये जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी और ये सब कहानियाँ होती हैं, ये उसी वक्त ख़त्म हो जाती हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि आप एक तरफ उनकी तैयारियां देखें, दूसरी तरफ आप उनका बयानिया देखें और मोदी की स्टेटमेंट देखें, मैं घर में घुसकर मारूंगा फिर मारूंगा। और ये जो सारे का सारा आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक ही जानिब इशारा कर रहा है कि हम एक बहुत बड़ी और बड़ी ख़तरनाक जंग की तरफ एक दोबारा धकेले जा रहे हैं।
और उसमें इंडिया ने इस दफ़ा नहीं रुकना। अब हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, अगर तो डिफेंसिव अप्रोच होती है, हम दिफा करेंगे, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि मामला दिफा से आगे बढ़ जाएगा। अब इंडिया तो कह रहा है कि इस दफ़ा हमने अपने सारे मामला फाइनल क्लियर करके रहना है, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है कि हम इस सारी सूरत हाल में अब अगर ये देखें कि हमें वहाँ तक कितना नुकसान करना, उनकी मिलिट्री बेसिस तबाह करनी है, उनके मुल्क में आगे बढ़कर हमें भी कुछ इलाके कैप्चर करने हैं, कहाँ तक जाना है, ये अब हमें फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से असल में वो तबाही कर रहे हैं, जिस हिसाब से अगर में वो सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं, वो तो क्लियरली लग रहा है कि वो ज़्यादा देर अब ये मामला यहाँ पर रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और देखिए, दूसरी सूरत हाल का आप अंदाज़ा करें कि अब ट्रंप बेसिकली अपने इंटरनल इश्यूज़ में इतना बुरी तरह फंस चुका हुआ है कि जितनी दफ़ा उसने ये कहा है, जितनी सूरत हाल पैदा हुई है, वो इस जंग को कतन रोक नहीं पाएगा, वो भी तब जब इसराइल चाहता नहीं है कि जंग रुके। देखिए, आप ये ज़हन में रखिएगा, पिछली दफ़ा ट्रंप की धमकियों से लेकर आज तक का मामला आप समझे, इंडिया पर इन्होंने लगाया टैरिफ, इंडिया को नुकसान हुआ, लेकिन आप हैरान होंगे कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी उनकी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 36 अरब डॉलर की बढ़ी है। यानी उनको नुकसान तो जाहिर सी बात है हुआ है। अब अमेरिका में चीज़ें महंगी हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि 50% टैरिफ लगा, अमेरिका में जो शिपमेंट थी वो कम हुई। इन्होंने किया क्या है, एशिया में अपनी जो ट्रेड है वो बढ़ा दी है, यूरोप के अंदर अपनी ट्रेड बढ़ा दी है, और मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्होंने अपनी ट्रेड बढ़ा दी। उससे हुआ ये है कि इन्होंने, चाइना ने आपको पता है अपनी मार्केट ओपन कर दी, चाइना को इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, वियतनाम से इन्होंने बातचीत की, थाईलैंड से इन्होंने बात की, और ये सारी जगहों पर इनकी 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ी। और आप ये देखें कि जो बासमती राइस थे वो इन्होंने ईरान को 6 गुना ज़्यादा दिए। तो अब हुआ क्या कि सारी सूरत हाल का जब वो जायज़ा ले रहे हैं तो ये तकरीबन 37-38 अरब डॉलर के करीब उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी। उन्होंने अब ये देखा है कि अच्छा, ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगाया, हमारी प्रोडक्ट उनकी मार्केट में गई, वहाँ पर बिक नहीं रही, या महंगी है उसी जगह वो दूसरी ले रहे हैं, या ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो डाउन हुई हैं। तो आपको पता है इसके बाद उन्होंने क्या किया, अब ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गई कि जंग हमने बंद की है। अब ट्रंप को असल में उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है कि जंग तुमने बंद नहीं की, जंग हमने बंद की है, और अब अगली जो जंग है वो तुम बंद नहीं कर पाओगे, जब भी जंग बंद होगी वो हमारी मर्जी से होगी। तो उन्होंने बड़ी क्लियरली और महारत के साथ वो जो ट्रंप वाला पत्ता था उसको निकाल कर साइड पर कर दिया है, और क्लियर कर दिया है कि जी ये जंग अब जब भी रुकेगी वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर रुकेगी। ये मामला बेसिकली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी रीज़न ये है कि जब जंग होती है तो आप बहुत सारे ममालिक को देखते हैं, वो आपको आकर मिलते हैं, आप उस जंग को ठंडा करना चाहते हैं, मेडिएशन का रोल प्ले करते हैं। देखिए, ना तो वो कतर की बात सुनने वाले हैं, ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़। अब जब से पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ है, बहुत सारे लोग अब इसमें रोल भी प्ले नहीं करना चाहते। जब ट्रंप को फारिग कर दिया है तो बाकी रोल प्ले कैसे कर सकते हैं। और रही बात इंडिया की, तो आप सबको पता है कि इंडिया के मामलात अब मिडिल ईस्ट के साथ कैसे हैं, और गल्फ कंट्रीज़ के साथ कैसे, और बाकियों के साथ कैसे हैं। तो ये तो यहाँ पर नहीं रुकने वाले, और बाकी इस वक्त सारे उलझे हुए हैं, सारे फंसे हुए हैं। और इस वक्त इसराइल जो बेसिकली मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ के मामलात को देख रहा है, जिस तरह आपने देखा कतर पर उन्होंने हमला किया, वो इसराइल तो इसे खड़ा हुआ है इंडिया के साथ। तो आप बताएं फिर वो जंग रुकने वाला जो सिलसिला है वो तो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये बात तो बड़ी अब क्लियर हो गई है कि जंग तो इन्होंने नहीं रोकनी। आप अगर गौर करेंगे ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक दिन की स्टेटमेंट, उनकी जो मुलाकातें हैं, उनके आर्मी चीफ का जाना, वहाँ पर जाकर ड्रोन्स को देखना, वहाँ जाकर फलाने बॉर्डर पर जाना, उधर जाना, वो जंगी मशकें ये कर, ये सारी अगर ओवरऑल हम सूरत हाल का जायजा लें तो ये बड़ा ख़तरनाक मरहला इस वक्त शुरू हुआ है। ये आप इसको जितना सोचेंगे कि लाइट है, अब ट्रंप का ये कह देना कि पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड टेस्ट किया है, जाहिर सी बात है इंडिया के भी कान खड़े हो गए हैं, और उनको ये लग रहा है कि अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो हम फिर जितनी देर करेंगे उतना नुकसान होगा। पाकिस्तान और इंडिया में दो चीज़ों का आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो कुछ करना है वो खामोशी के साथ करना है, और इंडिया जो कर रहा है वो ओपनली कर रहा है, ताकि सब अपना माइंड बना ले कि हमने कहाँ तक लड़ाई लड़नी है, और कोई हमें बाद में ये ना कहे कि जंग तुम बंद करोगे या नहीं। शुरू भी हम करेंगे
और ख़त्म भी हमारी मर्जी से होगी। और बकौल इनके ये समझ रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा तबाही करेंगे तो हम रशिया की तरह अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे कि भाई हमने ये जंग इस तरह बंद करनी है, अगर किसी को कोई एतराज़ है तो हमारी शराइत पूरी करवा दे, हम ये जंग बंद कर देंगे, अदरवाइज़ उसके अलावा हम ये जंग किसी सूरत बंद करते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा मसला और मामला ये जो शुरू हुआ है, उसका अंदाज़ा करेंगे कि आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।